फिर हम आगे बात करते हैं पिलर एडिट्स एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग मैसेजेस। हाँ हाँ, प्रयाग प्रशस्ति जो है वो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बोली जाती है। हाँ, और वो जब भी देखो, किसी भी चीज़ को आप प्रशस्ति तब बोल सकते हो जब उसके अंदर आपकी तारीफ हो। मुझे अब एक बात बताना, आप ये जो मैंने अभी आपको एक लाइन बताई, इन 14 मेजर रॉक एडिट में से बिस्में मुझे ये बताओ कि मैं प्रशस्ति किसको कहूँ। बताओ। बंदी कर दी यार, हाँ बंदी कर दी ना, तारीफ तो किसी को नहीं कह सकते हैं। यहां पर खुद बोल रहा है किंग डिजायर्स नो मोर फेम और ग्लोरी। ठीक है। और प्रशस्ति कोई नई चीज़ वो प्रयाग प्रशस्ति के लिए सिर्फ वैलिड नहीं है। ऑल थ्रू द फेजेस ऑफ हिस्ट्री आप देखोगे कि अपने प्रेस में राजा महाराजाओं ने और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इधर उधर इंस्क्राइब करवा रखी होती थी, और भी प्रशस्तिज हैं। वो आप एन की जो नीचे वाले जो लेवल्स हैं ना, मतलब 6 क्लास और जो 7th क्लास से आप उनको पढ़ोगे तो आपको पूरी लिस्ट मिलेगी प्रशस्ति की। ठीक है। तो पिलर एडिट्स एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग मैसेजेस, जो अशोकन पिलर्स हैं और कितने बेहतरीन तरीके से अशोक ने उनको बनवाया। दे प्रोबेबली सिग्निफाइज द एक्सेस ऑफ द वर्ल्ड। इसको बोला जाता है एक्सेस मोंडाई, डैट सेपरेटेड हेवन एंड अर्थ। अब ये थोड़ी सी फिलोसफिकल बात है, मतलब इसका पिलर का बनाना ये सिंबलाइज करता था कि स्वर्ग और धरती एक दूसरे से अलग हैं। अब इसका मतलब क्या है, अशोक क्या चीज आइडलाइज करवाना चाहता था, क्या चीज हो सकती है। अब ऐसा तो नहीं था ना कि उसने धम्म की पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद ही ये जो पिलर्स हैं ये बनवाए होंगे, नहीं ना। और ये पिलर्स भी मोनोलिथिक होते थे, है ना। अब ऐसा तो नहीं था ये इसने रॉकर आर्किटेक्चर जो है कलिंग युद्ध के बाद बनवाना शुरू करवाए होंगे। ऑल थ्रू द एजेस ये वाला काम तो करवाता ही होगा वो बाद में। बल्कि हम ये बोल सकते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद शायद से नहीं करवाए होंगे, बल्कि कोई भी जितने करवाए उससे पहले करवाए। बाद में तो सिर्फ वो रिलीजियस एक्टिविटीज और लोगों को समझाने के लिए तो उसने अपनी जिंदगी पूरी की पूरी फिर लगा दी, कुर्बान कर दी। तो ये जो मेजेस्टिक फ्री स्टैंडिंग अशोकन पिलर्स हैं और उसमें लिखा हुआ है दे प्रोबेबली सिग्निफाई द एक्सेस ऑफ द वर्ल्ड, कि कहाँ स्वर्ग है और कहाँ धरती है और दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे जाता है। जैसे ये तो जमीन से जुड़ा हुआ है नीचे इसका बेस, और ये जो टॉप है ये स्वर्ग है। ये इसका बनाने का एक सिग्निफिकेंस आप कह सकते हो उसके पिलर की जो वो रहती थी, या फिर अशोक के मन में ये रहता था। अब ऐसा हिस्टोरियंस जो है वो इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन ये वाली बात में कोई दम नहीं है, ये आपको जाननी नहीं चाहिए। मुझे बहुत नॉनसेंस लगती है ये वाली बात। अशोक ने ऐसा कुछ कहीं पर भी नहीं बोला है। तो पिलर एडिट जो है दे हैव बीन फाउंड एट लौरिया, अरारच, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, निगाली सागर, सारनाथ, तोपरा एंड मेरठ। दो जो पिलर्स हैं, एक तोपरा से और दूसरे मेरठ से, इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था बाय फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक कौन से टाइम पीरियड का रूलर है? मेडिवल दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की जरा क्रोनोलॉजी बताओगे मुझे जरा, कौन कौन सी डायनेस्टीज पहले? स्लेव डायनेस्टीज या फिर मामलू डायनेस्टी, हम लोग कहते हैं ना इसको सख्त सल, याद है? स्लेव, मामलुक, या फिर दूसरी खिलजी, तीसरी तुगलक। और तुगलक से ही कौन? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक के बाद
सही है। फिर लोधी, लास्ट लोधी किसके साथ युद्ध हुआ? कौन सा साल? 1526। कहां पर मिले दोनों? पानीपत में क्यों मिले? नहीं था। और कौन जीता उसमें? फोर्सेस किसके पास ज्यादा थी? फिर भी क्यों हार गया? ठीक है, और कुछ रह गया डिस्कस करने को? ठीक है। दीज आर पिलर्स, देयर आर पिलर्स विदाउट इंस्क्रिप्शंस सच एस बुल कैपिटल पिलर एट रामपुरवा। आपने देखा था ना जो प्रेसिडेंशियल पैलेस में रखा हुआ है। कुछ लिखा है इसके ऊपर कहीं पर भी? नहीं। तो दीज आर पिलर्स विदाउट इंस्क्रिप्शंस सच एज बुल कैपिटल रामपुरवा, द पिलर विद लायन कैपिटल एट वैशाली एंड द कोलम पिलर विच इज ऑल्सो विदाउट अ कैपिटल। ऊपर कुछ एनिमल वगैरह लोटस जो है वो कुछ बना ही नहीं गया इसके ऊपर, खाली पड़ा हुआ है देखो, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल पिलर। कुछ कुछ ऐसे भी पिलर्स थे, मतलब वही कह रहा है कि सारे पिलर्स के ऊपर आपको क्या कहते हैं वो एक एनिमल कैपिटल दिखे, इन्वर्टेड लोटस दिखे ऐसा, या फिर कोई नकाशी दिखे, ऐसा ज़रूरी नहीं था। तो अशोकन पिलर्स के ओवरऑल फीचर्स क्या होते थे? दिस इज द अशोकन पिलर एट वैशाली। और अगर आप इसको देखो, जैसे अब ये जो है यहाँ पर है कैपिटल है, इन्वर्टेड लोटस भी है, ठीक है। तो अशोकन पिलर्स के प्रोमिनेंट फीचर्स क्या होते थे? मोस्टली द पिलर्स आर सिमिलर इन फॉर्म एंड डायमेंशंस, और ये सैंडस्टोन से बनाए गए होते थे, और ऐसे पत्थरों की खुदाई होती थी फ्रॉम चुनार फील्ड्स। दे वर मोस्टली मोनोलिथिक। अब तो जिंदगी में नहीं भूलोगे कभी कि मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, है ना? कैसे बनाए जाते थे? बेस से टॉप तक या टॉप से बेस तक? स्टोन्स, बोल्डर्स या फिर बड़ी बड़ी चट्टानों को काट काट कर, है ना, carved out of a single piece of stone, and they have lustrous, polished and polished surface। जिनकी खास बात होती थी ना, जबकि जो मेजर स्टोन एडेड जो होते थे वो होते थे क्या? पॉलिश्ड। स्टोन एडेड्स पॉलिश नहीं होते थे, पिलर एडेड्स पॉलिश होते थे, ठीक है। उसके बाद दे डू नॉट हैव अ बेस, नीचे से कोई चीज लगाई थोड़ी ना जाती थी कि किसी पे टिका दी जाए। देखो नॉर्मली जमीन पर ही खड़ी हुई है जैसे बाकी चीजें टिकी हुई हैं, ठीक है। कोई बेस दिख रहा है आपको यहाँ पर कि इसके ऊपर रखा गया हो या इसके ऊपर रखा गया हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। तो दे डू नॉट हैव अ बेस एंड द प्लेन स्मूथ सिलेंड्रिकल शाफ्ट इट टेपर स्लाइटली अपवर्ड्स। टेपर मतलब वो बढ़ता रहता था ऊपर की तरफ, टू अ हाइट ऑफ अबाउट 12 to 14 मीटर। लगभग सारे पिलर्स इस रेंज की हाइट के अंदर देखने को आपको मिलते हैं, अशोकन पिलर्स। अ सिलेंड्रिकल बोल्ट joins the top of the shaft to the capital and have a bell capital। इसी को कहा जाता है बेल कैपिटल, जो है ना इन्वर्टेड लोटस
घंटी ऐसी तो होती है, राइट? बेल ऐसी तो होती है। तो ये कह रहा है जो सिलेंड्रिकल बोल्ट है, मतलब ये जो पूरा का पूरा जो ये बेस जो जाता है ऊपर तक, ये वाला, इट इज जॉइंड बाय अ कैपिटल हैविंग अ बेल कैपिटल, अ स्टोन कार्व्ड इन द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड लोटस। ये देखो वो जो मैं आपको दिखा रहा था, ये इन्वर्टेड लोटस, ठीक है। और ये जो है बीच में, ये तो अशोकन चक्र है, जो कि क्या दिखाता है अशोक ने क्यों बनवाया, ये क्या सिग्निफाई करता है, बुद्धा के कौन से इवेंट को, धर्म परिवर्तन नहीं क्या था बताओ, धर्म चक्र परिवर्तन। और वो कब कब हुआ था वो इवेंट, जब बुद्धा ने एनलाइटमेंट की प्राप्ति के बाद डियर पार्क में 5 अपने शिष्य को सरमन दिया था, ठीक है। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये सिंबलाइज करता है धर्म चक्र परिवर्तन को, राइट। ये एनिमल्स यहां पर जो हैं ये सिग्निफाई करते हैं वेरियस इवेंट्स इन बुद्धाज लाइफ, राइट। जैसे हॉर्स है तो उनका घर से जाना ऑन अ हॉर्स, कंठक विद द हेल्प ऑफ चन्ना, राइट। ऐसे इवेंट्स को तो सिग्निफाई करता ही है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, इधर आओ, पहले इस लाइन को देखो। यहां पर लिखा हुआ है कि अशोकन पिलर्स पर मोस्टली मोनोलिथिक स्ट्रक्चर थे, मोस्टली, सारे के सारे तो नहीं ना, ऑल तो नहीं लिखा हुआ है ना, तो कौन से वाले मोनोलिथिक नहीं थे, देखते हैं। देखो पॉसिबिलिटी है ना कि अगर यहां पर बुद्धिज्म रिलेटेड या बुद्धा के जीवन से रिलेटेड अगर यहां पर कुछ अशोका ने कुछ बनवा कर दिया है पिलर के टॉप पर, इससे पहले तो कभी इसके मन में ऐसी बातें आ सकती थी क्या, धर्म चक्र परिवर्तन या फिर बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड इवेंट जो है मैं उसको बनवाऊं, बताओ, नहीं ना। तो ये चीज की पॉसिबिलिटी है कि इतना सा जो पार्ट है, ये इसके ऊपर का जो पार्ट है, जब अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा होगा तो उसके बाद उसने जो पिलर्स हैं उसके ऊपर इस एबैकस और कैपिटल को रखवाया होगा, तो ये मोनोलिथिक नहीं होंगे कुछ कुछ, कह सकते हो। बात समझ में आ रही है कि जैसे मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं और इसको इस डायग्राम से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। राइटर हमें बता रहा है, फीचर्स बता रहा है कि द अशोकन पिलर्स है फॉलोइंग फीचर्स। उसके अंदर दूसरा फीचर जो हमारे सामने है स्क्रीन पर वो ये है कि अशोकन पिलर्स पर मोस्टली मोनोलिथिक, एक सिंगल चट्टान पत्थर बोल्डर से काटकर बनाए जाते थे ऊपर से नीचे तक। अब मैं आपसे कह रहा हूं, जब अशोक जो है वो ऐसा तो नहीं कि पिलर्स नहीं बनवाता होगा कलिंग युद्ध से पहले, कि सारा का सारा काम उसने उसके बाद ही शुरू करा। आर्किटेक्चरल फीचर्स वगैरह, मॉन्यूमेंटल फीचर्स वगैरह में तो बहुत पैसा खर्च करता होगा और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता होगा, बहुत ज़्यादा बनवाता होगा अपने पावर को सिंबलाइज करने के लिए। लेकिन जब ये इवेंट्स अगर इस पिलर पर बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है, तो बुद्धिज्म का तो वो फॉलोअर था ही नहीं ना, वो तो शैविज्म का फॉलोअर था।
अगर ये वो चीज़ें बनवा कर दे रहा है, जो दो चीज़ें जो हमें दिख रही हैं, चक्रास और एनिमल जो कि बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि पिलर उसने बनवाया, और ये वाला पार्ट जो है ये प्री कलिंग वॉर तक ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो चलता हो, है ना। ऊपर ये जो इस प्रकार का ये जो उसको पूरा का पूरा जो ये उसने जो ये एबैकस बनवाया, एनिमल कैपिटल बनवाया, ये हम कह सकते हैं ना, दिस इज पोस्ट कलिंग वॉर स्ट्रक्चर। तो ये बाद में इंस्टॉल करा गया ऊपर। तो ऐसे जो पिलर्स हैं, कभी कभार कहने को हम कह सकते हैं देवर नॉन मोनोलिथिक पिलर्स, हाँ के ना। बताओ। अब एक बात के ऊपर और फोकस करना, अशोक जो है सबसे टॉप पर अगर कुछ ऐसे शेरों को रखवा रहा है जो कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ देख रहे हैं, यहां पर एक शेर आगे भी है ना। अब यहां पर क्या है, ये क्या सिंबलाइज कर रहा है कि अशोक कौन है, चक्रवर्ती सम्राट है, राइट। कोई डाउट? अगर अगर पिलर का, ध्यान से समझना, मैं आपको एक हायर लेवल की एनालिसिस दे रहा हूं, जिसमें अगर पिलर का इतना पार्ट जो है, जब मैं इसको कह ही रहा हूं कि दिस पार्ट इज पोस्ट कलिंग पार्ट, है ना। बुद्धिज्म को तो ये सारा का सारा जो घटना है यहां पर हमें क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा बुद्धिज्म, राइट। और ऊपर उसकी जो पावर है वो दिख रही है, यानी कि ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये वाला पार्ट है पीसफुलनेस का, ये वाला पार्ट ऊपर का वॉयलेंस का दिख रहा है ना। जब करवाना ही था तो यहीं तक बनवा के छोड़ देता, फिर ये ऊपर ये क्यों बनवा रहा है अब। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसने इसका मीनिंग ही चेंज कर दिया हो, कि मैं पहले चक्रवर्ती सम्राट था, अब चारों दिशाओं में धम्म का प्रोपोगेटर बनूंगा। हो सकता है ना। शेर मतलब ये है कि देखो, अपने आप को शेर कहना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमेशा अपनी पावर को दिखाना, वो दिखाना। अपना वर्चस्व, अपने ऑरा को भी सिंबलाइज करा जा सकता है शेर के थ्रू। और ऐसा शेर जो कि अब एथिकल और मॉरल क्वालिटीज को लेकर चल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अशोक ने बस इस शेर के फिगर को, इस एनिमल कैपिटल को एक नई डायमेंशन दे दी होगी, कि मैं चारों दिशाओं में अब नॉर्थ,
साउथ, ईस्ट, वेस्ट। धर्म को प्रोपोगेट करूंगा, और वही शेर जिसको वो अभी तक अपना सिंबल चक्रवर्ती सम्राट के तौर पर प्रोपोगेट करता हुआ आया था। उसके अलावा एक और थ्योरी श्रेया, वो इसमें ये कि ये एनिमल फिगर भी तो अब जब अशोक ने जान लिया कि एनिमल्स भी रिलेटेबल है बुद्धा के जीवन से, तो ये बुद्धा की किसी न किसी प्रकार की ज्यादा टेल भी हो सकती है। बात समझ में आ गई? अब तो नहीं भूलोगे अशोकन कैपिटल को, ये सॉरी एनिमल कैपिटल को अशोकन पिलर्स में, ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये। अब श्रेया ये पता है क्या है, ये फ्यूचर है हमारा। फ्यूचर ऐसा है, पहले दिन ऑफिस वगैरह मतलब जब पोस्टिंग के बाद जब जाते हो, जब बैठते हो अपने चेंबर के अंदर, ये रखा ही मिलेगा आपको। फिर चाहे आप IFS हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी कंट्री के अंदर हो, वो अलग बात है कि तुम हटवाने को कहते हो कि मुझे नहीं चाहिए, हटाओ इसको, लेकिन रखा रहता है एक्चुअली ये। मैंने आपको बताया भी था ना उस दिन, ऑफिसर्स रखते हैं इसको सारे अपने टेबल पे। उसके बाद ऑन टॉप ऑफ वेल कैपिटल इज अ प्लेटफॉर्म, on top of bell capital is a platform abacus which is intended to support the crowned animal. ये है abacus, ये इधर जैसे ये बना, इसके ऊपर ये वाला एक और देख रहे हो, जो धर्मचक्र परिवर्तन और जो एनिमल है उसके ऊपर एक बेस बना जिसके ऊपर इस शेरों को टिकाया जाएगा। इसको कहा जा रहा है ऑन द टॉप ऑफ बेल कैपिटल इज अ प्लेटफॉर्म abacus which is intended to support the crowned animal. Abacus is square and plain in earlier pillars and circular and curved in later ones. All the parts of the pillar are carved on all sides. That is in the round probably meant to be viewed from all around. कि कोई भी अब जैसे यहाँ पर हमें हाथी और घोड़ा दोनों देखने को मिल पा रहे हैं ना, राउंड फिगर इसकी इस वजह से। जैसे आप यहाँ पर देखो, दूर से दिख जाए, थोड़ा सा आप एंगल अपना टेढ़ा करोगे, आप थोड़ा सा इधर मूव करोगे तो आपको दो एनिमल्स इस तरफ के दिख जाएंगे, इस तरफ आ जाओगे तो इधर के दो एनिमल्स दिख जाएंगे, पीछे की तरफ जाओगे तो दो एनिमल्स दिख जाएंगे, है ना। और यहाँ से हमें एक आइडिया लग रहा है कि 3 शेर जैसे ऊपर दिख रहे हैं, एक चौथा होगा पीछे। उसके बाद द मोटिव्स एसोसिएटेड विद अशोकन पिलर्स, दे हैव रिच एंड वेरिड सिंबोलिज्म in resonance with many prevailing Indian religious traditions. For instance, the most found motifs were of lotus. है ये lotus, inverted lotus, है ना, which symbolize purity and fecundity in Indian tradition. मतलब purity और एक अंदर से लाइट भावना होना, मतलब आप किसी चीज़ का बर्डन नहीं रख रहे हो, सुकून, शांतिपूर्वक जीवन, ठीक है। लायन, इट इज़ अ सोलर सिंबल एंड रिप्रेजेंट्स द बुद्धा टू। आ गई वही वाली बात जो अभी मैं आपको बता रहा था, इंटरप्रिटेशन बता रहा था, इसकी इंटरप्रिटेशन बता रहा था ना अभी मैं आपको, ठीक है। एज ही इज रेफर टू एज साक्य सिमा, दैट इज लाइन अमंग द साक्यास। बुल, रामपुरवा बुल के अंदर है ना ये फिगर बुल की, सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। एलिफेंट, कहाँ देखने को मिलता है एलिफेंट, ये रहा एलिफेंट। रेलिवेटेड बुद्धिज्म, एज अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बुद्धा एंटर्ड हिज मदर्स वॉर्म इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट एलिफेंट। याद है उनको सपना आया था अब इसमें, एक वो रिप्रेजेंट भी करा जाता है, उनकी मम्मी को सपना आया था
कि हाथी जो है वो जल छिड़क रहे इधर उधर से जब बुद्धा पैदा होने वाले हैं। उसके बाद स्पोक्ड व्हील, इट रिप्रेजेंट्स धर्म चक्र परिवर्तन, दैट इज द व्हील ऑफ धर्म एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद सॉवरेनिटी। हॉर्स, इट सिंबलाइजेस डिपार्चर ऑफ सिद्धार्थ फ्रॉम हिज होम। ऑन द हॉर्स कंठक एंड चैरिटियर चन्ना। तो some of the important pillar edits are some of the important pillar edit features the following. फर्स्ट पिलर एडिट, अभी हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा था, ये क्या थे, ये रॉक एडिट थे, ठीक है। तो अलग अलग पिलर के अंदर क्या आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पिलर एडिट, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट इज गिवन। सेकेंड पिलर एडिट, इट डिस्क्राइब धम्म एज कंसिस्टिंग ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ सिन, performing virtuous deeds, having compassion, purity and truthfulness. थर्ड पिलर एडिट, सोल और सिन के बारे में बात करी गई है, यानी कि कुल मिलाकर आपका कर्मा, कि आत्मा आपकी उतनी ही प्योर होगी जितने आपके जो पाप होंगे उतने कम होंगे। फोर्थ पिलर एडिट, रजुकास, ऑफिसर्स के बारे में बात करी गई है। फिफ्थ पिलर एडिट, पॉपुलरली नोन एज दिल्ली तोपरा pillar edit, it features prohibitions regarding animal killing. Sixth pillar edit, welfare of people. Seventh pillar edit, धम्म महामत्तास। और स्पेशल महामत्तास कौन से, जो कि औरतों के वेलफेयर के लिए काम करते थे, इनका नाम मत भूलना। इथिजिका, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो दिस दिल्ली तोपरा पिलर। इसके ऊपर यहाँ पर अगर आप देखो, कोई कैपिटल है, एनिमल कैपिटल, बताओ, नहीं ना। जैसे कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा था, ये फीचर्स बताए जा रहे थे कि हर एक जो अशोकन जो पिलर कैपिटल है उस सबके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है एनिमल कैपिटल, एनिमल फिगरीन आपको देखने को मिले, है ना। सारे के सारे मोनोलिथिक वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देयर आर पिलर्स विदाउट इंस्क्रिप्शन सच एज द बुल कैपिटल एट रामपुरवा, इसमें इंस्क्रिप्शन ही नहीं है। द पिलर विद लाइन कैपिटल एट वैशाली, इसमें भी इंस्क्रिप्शन नहीं है। एंड कोलम पिलर विच इज़ विदाउट अ कैपिटल। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।